पैनल क्या होता है, जिसको हम DL, MDL, सुपर MDL भी बोलते हैं। और तो इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी बता दूंगा कि ये चारों आईडीज़ कैसे काम करती है, और अगर आप कस्टमर्स इसके अंदर ऐड करना चाहते हो, कस्टमर्स को अपने थ्रू काम करवाना चाहते हो, तो आपको कौन सी आईडी बेस्ट रहती है काम करवाने के लिए। उसके अलावा अगर आपको आईडीज़ चाहिए, मास्टर आईडी, सुपर मास्टर आईडी या एजेंट आईडी काम करवाने के लिए, तो आप मुझसे आईडी ले सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सअप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। और रही बात डिपॉजिट और विड्रॉल की, तो मास्टर आईडी का डिपॉजिट और विड्रॉल भी आपको डेली मिलेगा, क्योंकि नया काम अगर कोई भी आदमी करेगा तो उसको तो डेली विड्रॉल देना ही पड़ेगा, ठीक है। हाँ, बोले अगर कोई एक्सपीरियंस है आपको 2-4 साल का या 1-2 साल का भी अगर है मिनिमम, तो आपको पता होता है कि बैकअप रखना पड़ता है। लेकिन जो लोग नया काम शुरू करते हैं तो उनके पास में बैकअप होता नहीं है, वो धीरे धीरे करके ही मतलब काम शुरू करते हैं। तो ऐसे लोगों को डेली विड्रॉल की ज़रूरत होती है। जबकि कई केसेस में ऐसा होता है कि अगर आप एजेंट पैनल, मास्टर पैनल लेते हो, तो वो बंदा जिससे आपने मास्टर आईडी ली है, वो मंडे टू मंडे उनका हिसाब चलता है कि मान लो अगर कोई बंदा आपका बीच में अगर प्लस होता भी है, तो आपको ही अपनी जेब से विड्रॉल उसको देना पड़ेगा, वो आपको विड्रॉल मंडे को ही देगा। अब इस केस में क्या है कि जो नए काम करते हैं बंदे, तो उनको एक डर रहता है कि हमने अगर कभी अपनी जेब से दे भी दिया तो मंडे को हमारा पेमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो ये एक डिसएडवांटेज है। तो इसीलिए कस्टमर्स को डेली विड्रॉल मास्टर आईडी से मिलेगा, ठीक है। और मास्टर आईडी में जो आपका डिपॉजिट होगा वो भी इंस्टेंट होगा, क्योंकि आप जब काम शुरू कर रहे हो, जाहिर सी बात है कि आप आगे से जब अपने अकाउंट में पैसा लोगे तभी आप इधर सेंड करोगे, ठीक है। तो उस केस में क्या है कि डिपॉजिट इंस्टेंट चाहिए होता है, क्योंकि जब आपके मास्टर आईडी में इंस्टेंट डिपॉजिट आएगा तभी तो आप कस्टमर्स को डिपॉजिट कर पाओगे ना। तो इसीलिए डिपॉजिट और विड्रॉल की जो सर्विस है वो फास्ट ही मिलेगी आपको, जिससे भी आईडी मैं आपको प्रोवाइड करा के दूंगा, ठीक है। और आईडी ट्रस्टेड है, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब ये जानना इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि आपको कौन सी आईडी लेनी चाहिए, क्योंकि बंदों को पता नहीं होता कि उनके पास में कस्टमर मान लो 10 है, लेकिन वो आईडी ले लेते हैं सुपर मास्टर आईडी जिसकी ज़रूरत नहीं होती, या फिर रेंट पर ले लेते हैं, या फिर वो पार्टनरशिप उतनी रखते नहीं है, ज़्यादा रख लेते हैं, जिसकी वजह से उनको लॉस आता है, ठीक है। तो पहले तो क्लाइंट आईडी रहती है, तो क्लाइंट आईडी आप सभी को पता है जिसमें अपन खेलते हैं, तो वो क्लाइंट आईडी होती है। क्लाइंट आईडी के अंदर से अपन कस्टमर का डिपॉजिट और विड्रॉल कर नहीं सकते, वो सिर्फ खेलने के लिए आईडी होती है। उसका जो कंट्रोल होता है वो होता है एजेंट पैनल के पास में। मान लो आपने जिससे भी आईडी ली है, तो वो उसके पास में एजेंट पैनल होता है। तो अगर आप आईडी में अपने डिपॉजिट या विड्रॉल अगर कर रहे हो तो एजेंट पैनल के थ्रू होता है, ठीक है। अब एजेंट पैनल क्या है कि एजेंट पैनल के अंदर आप आईडीज़ बना सकते हो, कस्टमर आईडीज़, और उसके अंदर आप पासवर्ड कस्टमर्स का कंट्रोल कर सकते हो कि मान लो कस्टमर का अगर पासवर्ड चेंज करना है तो पासवर्ड चेंज कर सकते हो, आईडी लॉक करनी है आईडी लॉक कर सकते हो। और वहाँ से अगर कभी डिपॉजिट और विड्रॉल अगर कस्टमर का है तो वहाँ से डिपॉजिट और विड्रॉल भी आप कस्टमर का करवा सकते हो, आईडीज़ बना सकते हो। ये होता है एजेंट पैनल, ठीक है। अब एजेंट पैनल उन लोगों को लेना चाहिए जिनके पास में मिनिमम 10 कस्टमर है, और मैक्सिमम तो कितने भी चलेगी, लेकिन वो बंदे अगर सिर्फ खेलते हैं, वो अपने नीचे किसी को आईडी नहीं दे सकते। ऐसे बंदों ने एजेंट पैनल लेकर वो आईडीज़ दे सकते हैं, ठीक है। अब मान लो कि अगर आपके पास में 10 लोग हैं और वो 10 लोग अपने नीचे एजेंट पैनल देना चाहते हैं, ताकि वो जो बंदों को काम करवा रहे हैं वो अपने नीचे और 5-6 लोगों को और काम करवा सके, या 10-20 लोगों को और काम करवा सके, तो उस केस में आपको एजेंट पैनल नहीं लेना चाहिए फिर, ठीक है। उस केस में आपको लेना पड़ेगा फिर मास्टर पैनल, क्योंकि मास्टर पैनल के अंदर ये फीचर्स होता है कि मास्टर पैनल के अंदर आप क्लाइंट आईडी भी बना सकते हो और एजेंट आईडी भी बना सकते हो। अब मान लो कि आपके पास में 5 लोग हैं, जिसमें से 3 लोगों को खेलने के लिए आईडी चाहिए और 2 लोगों को खिलाने के लिए आईडी चाहिए, कि मान लो वो 2 लोगों के पास में और 20-20 कस्टमर है। तो उस केस में अगर वो बंदे आपके पास आ रहे हैं, वो 5 लोग, तो आपके पास में अगर एजेंट पैनल है तो काम नहीं चलेगा, आपको मास्टर पैनल रखना पड़ेगा अपने पास। क्योंकि अगर आपके पास में मास्टर पैनल है तो जिन 2 लोगों को कस्टमर्स जोड़ने हैं अपने नीचे, तो आप उनको एजेंट पैनल बना के दे सकते हो। और जो लोगों को आईडीज़ चाहिए खेलने के लिए, तो उसी मास्टर पैनल से आप क्लाइंट आईडीज़ बनाकर भी कस्टमर को दे सकते हो, ठीक है।
अब होता ये है कि बहुत सी केसेस के अंदर कोई बंदा है जिसके पास में बहुत सारे कस्टमर है, उनको मास्टर आईडी भी चाहिए, एजेंट पैनल भी चाहिए और खेलने के लिए कस्टमर भी उनके पास में है, तो उसके लेनी पड़ती है फिर सुपर मास्टर आईडी। ठीक है, ये सुपर मास्टर आईडीज़ के अंदर क्या है कि मास्टर आईडी भी बनती है, एजेंट पैनल भी बनते हैं और कस्टमर पैनल भी बनते हैं। और सुपर मास्टर आईडी उन्हीं को लेनी चाहिए जिनको ऑलरेडी सारी आईडीज़ का एक्सपीरियंस है, जो मास्टर आईडी चला चुके हैं, जिनके पास में कस्टमर बहुत ज़्यादा है, तो वो लोग अगर सुपर मास्टर आईडी लेते हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं आती है, वो आराम से हैंडल कर सकते हैं। लेकिन जो बंदे नए हैं तो वो अगर डायरेक्ट अगर सुपर मास्टर आईडी लेने जाएंगे तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। एक तो आपको समझ में नहीं आएंगी, और दूसरा ये है कि अगर आप खुद ही नहीं समझ पाए तो और अगर कोई दूसरे बंदे को आप दे रहे हो, अगर उसको भी नहीं समझ में आ रही तो आप उसको क्या समझाओगे, क्योंकि आपको खुद को ही आईडी नहीं समझ में आती है। तो उस केस में क्या है कि आपका कस्टमर भी फिर उसको भी मतलब मज़ा नहीं आता आपके साथ में काम करके। तो इसीलिए जो आईडीज़ की आपको रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप आईडी लो। जो कस्टमर्स आपको जो आईडीज़ कस्टमर मांगता है वो आपको आईडी दो, और जो कस्टमर्स आप हैंडल कर सकते हो उन्हीं को वो आईडी दो। ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मान लो आपने एजेंट पैनल लिया है और आप क्लाइंट आईडीज़ बनाकर क्लाइंट को दे रहे हो, और कोई ऐसा बंदा आया आपके पास में जिसको मास्टर आईडी चाहिए। अब उस केस में जब आपके पास खुद के पास में एजेंट आईडी है तो आप उसको मास्टर आईडी दे नहीं पाओगे, और उस एक बंदे के लिए अगर आप सुपर मास्टर आईडी ले लेंगे ताकि उसको मास्टर आईडी बनाकर दे सको, तो ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो मास्टर आईडी ले रहा है, अब आपको उसका आइडिया है ही नहीं, आप खुद एजेंट पैनल चला रहे हो, तो उस केस में हैंडल करना प्रॉब्लम आती है, फिर वो आपको डिफरेंट आईडीज़ बनानी पड़ती है फिर। तो इसीलिए क्या है कि अगर आप पहले एजेंट पैनल से शुरू करो, फिर धीरे धीरे करके पैनल चेंज करो, पार्टनरशिप कम कर सकते हो, बढ़ा सकते हो आपके बजट के हिसाब से। ठीक है, लेकिन डायरेक्टली अगर आप लालच अगर करोगे किसी भी चीज़ में तो आपको नुकसान ही होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके अलावा अगर आपको कोई भी जानकारी अगर चाहिए तो मुझे आप व्हाट्सएप पे मैसेज या कॉल कर सकते हो। और आईडीज़ वगैरह आपको चाहिए, मास्टर आईडी, सुपर मास्टर आईडी शेयरिंग में, तो आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज करके मुझसे आईडी ले सकते हो। ठीक है।